हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का ये एक क्वेश्चन है और किसके इंटीग्रेशन करेंगे, एक मॉडुलस जैसी चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अगर आपने मॉडुलस नहीं पढ़ा है तो वो भी आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मॉडुलस मैंने बता रखा है अच्छे से, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका एक ख़ास रीज़न है, क्योंकि कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मुझे एक बच्चे ने डाउट पूछा कि अगर हम इंटीग्रेशन कर दें एक्स स्क्वायर के रूट की, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो हमारा आंसर है वो कहता कि एक तो जो आंसर दे रखा है टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दे रखा है कि उन्होंने सिर्फ सीधा क्या किया, एक्स को स्क्वायर को अंडर रूट के साथ काट दिया और सीधा क्या लिख दिया, इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। वैसे उसने बाय 2 नहीं डाला था, शायद वो डालना गलती से भूल गया होगा वैसे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस सी मेरे हिसाब से यही आंसर लिखना चाहता होगा वो। और ये जो दूसरा उसने कहा वो उसका ओपिनियन था उस बच्चे का, वो क्या कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर बाय 2 तो आएगा। ये कब आएगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, है ना। और एक्स नेगेटिव के लिए ये भी आंसर आना चाहिए। सी को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बाय 2 ये नेगेटिव एक्स के लिए आंसर आना चाहिए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल सही है, ये आंसर भी सही है। आज हम इसको पूरा देखेंगे क्वेश्चन को कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ हमें इस चीज़ की इंटीग्रेशन नहीं आती, इतने बड़ी चीज़ की, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं आती है, क्योंकि मैंने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ी नहीं है, तो मुझे नहीं आती। शायद होती हो इसकी, अभी मैंने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, पर मुझे इतनी आती है इंटीग्रेशन। एक्स रेज टू पावर एन की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन अगर हम लिखें तो इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो नई पावर बनी उसको नीचे लिख देते हैं। अब ये इंटीग्रेशन क्यों आई, तो इसका डेरिवेटिव लेकर देखो आप। इसका डेरिवेटिव जब लोगे आप तो क्या आएगा, ये पावर जो आगे कूद जाएगी, ठीक है ना। ये n+1 हो गया और ये जो x, इसकी पावर में एक -1 कर देंगे, n अपॉन नीचे n+1 था एक पहले से, तो n+1 कट गया और यही हमारे पास वापस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ये आती है। और इसका मैं आपको ये भी समझा सकता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन यही क्यों आई, इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ये किसी और वीडियो में समझेंगे। और प्लस सी क्यों आता है, ठीक है ना, प्लस सी भी लगा देते हैं। तो हम इतना मान के चल रहे हैं हमें सिर्फ ये आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का रूट कर दिया। हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वैसे तो पता है एक्स पहले स्क्वायर कर रहा हुआ है फिर रूट किया हुआ है, पर दो चीज़ें इकट्ठी दी हुई हैं। तो हमने सोचा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, ठीक है ना। तो हमने सोचना शुरू किया ये चीज़ कर क्या रही है, किसी चीज़ का स्क्वायर करके रूट करते हैं जब हम, इसमें हमने चीज़ें डालनी शुरू की। सबसे पहले इसके अंदर 2 डाला, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और इसका जब रूट कर देंगे तो सिर्फ +2 आएगा। ये आप ध्यान रखना, ये पिछली वीडियो में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो +-2 नहीं आएगा। और यहाँ पर -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, इसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, अब -2 इनपुट दी तो हमारे पास क्या आएगा, 4 बनेगा अंदर, और इसका आंसर सिर्फ 2 आएगा, +-2 नहीं आएगा। एक और 2 और नंबर डाल देते हैं, -3 डाल देते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर होगा 9 आएगा और सिर्फ 3 आएगा, +-3 नहीं आएगा। और कब +-3 आता है वो भी उसी वीडियो में बताया मैंने। तो एक और नंबर 5 का जब स्क्वायर करके आप अंडर रूट करोगे, ठीक है ना, तो 25 का अंडर रूट सिर्फ 5 आ जाएगा। तो ये देखो हमने जो इनपुट दी उसे ध्यान से देखो आप, ये 4 इनपुट हमने दिए हैं और ये जो आउटपुट आ रही हैं इसे भी आप ध्यान से देखो।
ये हमारे पास क्या बन रही है, आउटपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट बनी है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, किसी चीज़ का हमने स्क्वायर करके रूट कर दिया, इसे y के इक्वल मान सकते हैं आप फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर आप x के जगह इनपुट देंगे 2 तो +2 आएगा, -2 दोगे तो +2 आएगा, -3 इनपुट दोगे फिर भी 3 आएगा, और 5 दोगे तो 5 ही निकाल देगा। यानी ये कर क्या रहा है, कोई भी हम नेगेटिव चीज़ इसके अंदर डाल रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड है जो क्वांटिटी है वो सेम रखता है, पर उसका जो साइन है वो पॉजिटिव कर देता है बस। ये देखो, +2 का +2, -2 +2, -3 3 और 5 का 5। तो हमने मैथमेटिशियन ने क्या किया, 11th क्लास में ये पढ़ाते हैं, उन्होंने इसको एक सिंप्लीफाइड नाम दे दिया मोड एक्स। अब ये मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स कुछ नहीं होता, बस यही इसको एक नया रूप दे दिया। अब मोड एक्स क्या करता है, वो भी यही करता है। ये देखो, इसके अंदर 2 डालोगे तो 2 देगा, -2 डालोगे तो भी 2 देगा। ठीक है ना, -8 डाल देते हैं तो भी क्या देगा, 8 देगा। तो ये मोड एक्स है। ठीक है ना, तो हमें इतना पता चल गया कि इस चीज़ को अगर हम मोड एक्स लिख दें तो कोई बुराई नहीं है, तो इसको हमने मोड एक्स लिख दिया। और एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई थी कि ये जो मोड एक्स है, ठीक है, कि ये जो मोड एक्स है, अब ये पॉजिटिव बनाता कैसे है किस चीज़ को, हमने इसके अंदर 2 डाल तो दिया, जब हमने इसके अंदर मोड ऑफ 2 डाला तो 2 आ गया, और -2 डाला तो 2 कैसे बनाया, तो ये क्या करता है, उसके आगे एक और माइनस लगा देता है, तो ये 2 आ गया। ठीक है ना, कोई नेगेटिव चीज़ डालोगे तो उसके आगे एक और माइनस लगा देगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर मोड एक्स, तो हमने इसे कैसे लिख दिया, एक तो आंसर ये सीधा ही निकाल के दे देगा। अगर इसके अंदर सीधा कब देगा निकाल के, जब इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ डालोगे, या 0 डाल दो तो भी कोई चक्कर नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव या 0 डालोगे तो ऐसे के ऐसे ही दे देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ है और इसने पॉजिटिव बाहर देनी है। और अगर इसे नेगेटिव चीज़ इसके अंदर हमने डाल दी कोई x < 0, तो ये क्या करेगा, इसके आगे अगर ये एक और माइनस लगा दे, जो इसके अंदर चीज़ बैठी है, मान लो -2 बैठी है इसके अंदर चीज़, तो ये x हो गई, ये x हो गई, तो x के आगे एक और माइनस लगानी है, -x, तो ये x -2 थी, इसके आगे एक और माइनस लगाया तो ये क्या होगी, +2। तो इस हिसाब से ये क्या कर देंगे, हम इसे ओपन कर सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो x निकाल के रख दो, अगर लेस देन 0 है तो -x निकाल के रख दो। आप ये जो इक्वल टू 0 वाला है यहाँ पर भी रख सकते हो, समझने की बात है, क्योंकि अगर 0 पुट करोगे तो उसके आगे एक और माइनस लगा दो तो भी -0 भी 0 ही आएगा। ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है, पर इसको वैसे यहाँ पर लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मोड को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस मोड को समझ लिया और अच्छे से, तो अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जल्दी से इसे ओपन कर देते हैं। तो मोड एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और -x हो जाएगा कब, जब x लेस देन 0 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका ग्राफ भी आप देख सकते हो। सबसे पहले मोड एक्स का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे अगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है, इसका ग्राफ होगा, अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 ही दे देगा। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 2 देगा, तो ऐसे y = x बन जाएगा इसके राइट हैंड साइड पे। तो अगर हमने इसके अंदर -1 पुट कर दिया तो ये माइनस लगाकर +1 दे देगा आंसर, और -2 पे 2 दे देगा, तो इस तरह ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये मोड एक्स का ग्राफ होता है। तो हमने इसके 2 बिहेवियर देख लिए, y = x पे ये
नहीं, x ग्रेटर देन 0 ये y इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पर ये x ग्रेटर देन 0 का पार्ट है और इक्वल टू 0, ये x लेस देन 0 इतना पार्ट जो है x ग्रेटर देन 0 का है, और इसमें y इक्वल टू माइनस एक्स की जगह तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने माइनस एक्स निकाल दिया ना जब x लेस देन 0 था। तो आपको ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम पहले टुकड़ों में तोड़ेंगे दो, उसके बाद इसके लिए अलग सोल्व करेंगे और इसके लिए अलग सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें मोड एक्स तो पता नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन भी पता नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ एक्स रेज टू पावर एन की पढ़ी है। तो उस हिसाब से जब हम सोल्व करेंगे तो हम इसका सोल्व कर सकते हैं, एक्स की और माइनस एक्स की इंटीग्रेशन। तो सोल्व करते हैं हम। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, सीधा निकाल के इसके दो आंसर बनेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो हम इसके अंदर सीधा x निकाल के रख सकते हैं। ये पहले मोड x बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, मोड ऑफ x की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर x निकल जाएगा बाहर जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स कब बाहर निकलेगा, जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब इसका तो आता ही हमें, x रेज टू पावर 1 है, यहाँ पर ही x रेज टू पावर 1 है, तो x रेज टू पावर 1 का क्या होगा, पावर में एक ऐड कर दो 1 + 1 बाय जो नई पावर बनी उसे नीचे भी लिख दो 1 + 1, तो x² / 2 हो गया, और साथ में कंडीशन भी लगेगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसका देख लो, इसके अंदर हम माइनस बाहर निकाल सकते हैं, ये हमने देखा था। तो x की इंटीग्रेशन dx, तो ये यही हो जाएगी माइनस ऑफ x² / 2। साथ में हम क्या वादा करके आए थे कि x लेस देन 0 लेंगे, इसके साथ x लेस देन 0 होगा तभी हमने ये सोल्व किया है, यानी ये जो आंसर है सिर्फ x लेस देन 0 के लिए आया है। तो ये है, तो उस बच्चे ने बिल्कुल सही सोचा है, ये हमारा आंसर बनेगा जो टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर यही आंसर दिया है, ठीक है ना, प्लस सी और लगा लो, ये समझाने के लिए मैंने प्लस सी नहीं लगाया। तो जो ये टेक्स्ट बुक में दिया है ये गलत दिया है, ठीक है ना, अगर यही दिया है तो इसको आपने समझना है कि ये कैसे आया। तो इस बच्चे ने बहुत अच्छा किया, ऐसे ही